सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। आ जाओ अगर बिकने पे तो दाम घट जाता है अक्सर। आ जाओ अगर बिकने पर तो दाम घट जाता है अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं स्पॉइलेज क्या होता है। ठीक, स्पॉइलेज स्पॉइलेज यानी कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं। ठीक, खाना बनाने के बाद 1 से 2 दिन तक अगर कोई खाना रख दिया जाता है तो वो डीके हो जाता है, वो खराब हो जाता है यार। ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो स्पॉइलेज का मतलब ही वही होता है, खराब होना। ठीक, तो देखो, स्पॉइलेज कंटामिनेशन और डिकेट एनी प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो खराब हो रहा है या कंटामिनेंट हो रहा है, ठीक है, या डिटेरियोरेशन हो रहा है उसका, तो वहां पर उसको बोलेंगे स्पॉइलेज हो रहा है। ठीक, अब इसकी एक डेफिनेशन होती है, एनी प्रोडक्ट विच इज चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, यानी कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर हम लोग खाना के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री के लेवल पे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा टैबलेट, जो भी जितने प्रोडक्ट होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो भी बनेंगे अंदर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसका फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो वो हमारे किसी यूज का नहीं होता। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए कोई यूज का नहीं होता है। ठीक है, देखो, अफेक्ट द क्वालिटी, उसके जो हमारा टैबलेट है या प्रोडक्ट जो है उसके क्वालिटी को अफेक्ट करेगा और ड्रग के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये इतना स्पॉइलेज के बारे में हो गया। हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज जो है 2 टाइप्स के होंगे। ठीक, एक माइक्रोबियल स्पॉइलेज होगा, एक नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब ये क्या है, देखो, जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज है वो नाम से पता चल रहा है माइक्रोबियल से क्या होगा। ठीक, माइक्रोबियल स्पॉइलेज यानी कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, ईस्ट होते हैं, उन सब से होने वाला माइक्रोबियल स्पॉइलेज है। ठीक है, अब नॉन माइक्रोबियल में फिजिकल स्पॉइलेज किसके द्वारा हो रहा है, सनलाइट से हो रहा है, जैसे हो रहा है फिजिकल, अभी देखेंगे उसके बारे में। तो फिजिकल हो गया, ठीक है, दूसरा केमिकल हो गया, तीसरा एंजाइमेटिक हो गया, यानी कि जो बायोलॉजिकल भी इसे कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम उस हिसाब से होता है। ठीक, या किसी भी एंजाइम से होता है, बॉडी के अंदर नहीं, कहीं कहीं भी हो सकता है। और अदर स्पॉइलेज, ये अदर स्पॉइलेज। ओके, तो हम लोगों ने स्पॉइलेज देख लिया, स्पॉइलेज के टाइप्स देख लिए। अब इसके अंदर और थोड़ा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसके जहन में चलते हैं। ठीक, हम लोग देख लिया है कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब थोड़ा सा उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखने के कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, माइक्रोबियल स्पॉइलेज, जो हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज है वो क्या कर रहा है, कंटामिनेशन विद द माइक्रोब्स ज्यादा बैक्टीरिया भी, आपको हमने बताया भी कि जो हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज है वो कैसे मतलब कंटामिनेट्स कैसे करता है। मतलब यहाँ पर देखो, बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट हुआ, फंजाई हुआ, मोल्ड्स हुआ, इन सब की वजह से वहां पर माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो रहा है, मतलब इन सब की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोबियल स्पॉइलेज। ओके, और जो नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विदाउट माइक्रोब्स, यहाँ पर माइक्रोब्स का कोई रोल होगा ही नहीं, विदाउट माइक्रोब्स यहाँ पर हमारा स्पॉइलेज हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो जाएगा। ओके, अनदर रीजन यानी कि दूसरे किसी रीजन से होगा, वो कौन कौन से रीजन है वो देखते हैं। तो पहला रीजन है फिजिकल स्पॉइलेज। ठीक, और जो फिजिकल स्पॉइलेज है, ये देखो फिजिकल कैसे, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि कोई टैबलेट है, थोड़ा अगर ह्यूमिड नेचर का मतलब कुछ पा गया वो, तो खराब हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब की वजह से अगर हो रहा है स्पॉइलेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फिजिकल स्पॉइलेज है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं केमिकल स्पॉइलेज। जो केमिकल स्पॉइलेज है ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, यानी कि कुछ रिएक्शंस होती है जिनके द्वारा अगर हो रहा है, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन से अगर कोई स्पॉइलेज हो रहा है, ठीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, केमिकल स्पॉइलेज। ओके, और तीसरा देखो एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइमेटिक से जो भी मतलब किसी एंजाइम के द्वारा, अगर किसी एंजाइम के द्वारा कोई भी स्पॉइलेज हो रहा है तो उसे एंजाइमेटिक या बायोलॉजिकल स्पॉइलेज बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि एंजाइमेटिक में ये समझिए कि जो हमारा प्रोटीन होता है
उसको एक प्रोटीएज एंजाइम अगर डाल दिया जाए तो वो ब्रेक डाउन कर देता है उसको, ठीक है। तो देखो अदर्स में बर्ड आ गया, ह्यूमन आ गया, हाँ ह्यूमन सॉरी, वो तो ह्यूमन करेगा ही, बट बर्ड हुआ, इंसेक्ट हुआ, एनिमल्स हुआ, ये सब की वजह से अगर हो रहा है तो अदर में, ये अदर स्पॉइलेज में आता है, ठीक है। जैसे कि होता है नहीं बर्ड में, ये समझो कि अगर कुछ कहीं रख दिया जाए तो अगर पेड़ पे कोई चिड़िया बैठे तो उसके बाद वो क्या करती है, कहाँ गिरता है, तो उस हिसाब से खराब होता है। और एनिमल्स में डॉग का तो पता ही है, पैर उठा के क्या करता है। तो इस सब की वजह से अगर हमारा कुछ खराब हो रहा है तो उसे अदर में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा क्या, टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज के बारे में पूरा देख लिया, ठीक। और अब देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं कि टाइप एंड साइज कंटामिनेट्स इनोकुलम, यानी कि जो हमारा टाइप है और साइज है, इसमें देखो कौन से टाइप का है जो हमारी माइक्रोब्स होंगे, कौन से टाइप्स का है, या कितनी साइज है। देखो साइज अगर मान लो अगर कहीं 10-20 कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो रहेगा तो वो इस साल से खराब करेगा। अगर 50-60 कॉलोनी आ गई वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा खराब कर सकता है, मतलब ज़्यादा खराब करेगा, ठीक है। इस हिसाब से हाई अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन हाई स्पॉइलेज, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पर स्पॉइलेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल फैक्टर, अगर किसी को खाना पीना अच्छा मिल रहा है तो भाई वो छोड़ के जाएगा क्या, किसी को कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब जाएगा नहीं तो देखो न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, हाई स्पॉइलेज, यानी कि खराब करेगा ही करेगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको खराब कर देगा, ठीक है। वाटर एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक, हाई मॉइस्चर हाई स्पॉइलेज, देखो वाटर है, अगर वाटर जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चरिंग थोड़ी सी हो गई, जब मॉइस्चरिंग हो जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो स्पॉइल हो ही जाएगा, ठीक। अब उसके बाद टेम्परेचर, देखो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं 10 से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है, 10 to 60 डिग्री बीच में वो ग्रो करते हैं, ठीक। अगर 60 से ज़्यादातर ऊपर लेके जा रहे हैं तो बैक्टीरिया ज़्यादातर मर ही जाते हैं, और 10 से कम लेके आ रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में लेके जब जाते हैं तो फ्रीज में रखते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर हो गए, अब इसके आगे देखते हैं। तो चौथा देखने के बाद हम लोग पांचवा देखते हैं पीएच ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो पीएच ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका अगर पीएच देखो 2.5 से 7.5 के बीच में ज्यादातर बैक्टीरिया मोस्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ग्रो जब करते हैं तो जो इसमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और जब हमारा कोई टैबलेट या कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब उसका पीएच इसके बीच है, अब उस नेचर का बैक्टीरिया इसको मिल गया, और जब मिल गया इस नेचर का बैक्टीरिया तो उसको जाहिर सी बात है इसको खराब कर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ खराब कर सकता है, एक ये भी हो गया फैक्टर अफेक्टिंग। तो और ये रेडाक्स पोटेंशियल, देखो ये रेडाक्स पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो फिर ऑक्सीडेशन से देखते हैं कि जहाँ पर O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, वहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर अगर आता है तो उस हिसाब से वहाँ खराब करने लगता है, ठीक है। जैसे कि चिप्स होता है, चिप्स में अगर ऑक्सीजन भर दिया जाए तो जो अंदर प्रोडक्ट रहेगा सब खराब कर देगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, ओके। तो ये सातवां देखते हैं और आखिरी लास्ट है पैकेजिंग या डिजाइनिंग, डिजाइन। तो इसमें देखो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो जैसे कि देखो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर शुरुआत से लेके अच्छा सब कुछ बना के हम लोग मेंटेन करके लेके आए हैं, अब उसकी अच्छी पैकेजिंग हम लोग नहीं करेंगे, जब अच्छी पैकेजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, खराब होगा ही होगा। अच्छे से उसको पैक नहीं करेंगे, अगर पैक नहीं किए हैं अच्छे से तो क्या होगा, स्पॉइलेज ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर अच्छे से पैक किए तो स्पॉइलेज कम होगा, ओके। तो ये रहा आज की वीडियो में, बस इतना ही। क्या क्या था, टाइप ऑफ स्पॉइलर्स और फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया आज की इस वीडियो में। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।